बता कब देगी मेरे पैसा, बता। हाथ दे। हेलमेट वरना उंगली कट जाएगी तेरी। बता मेरे पैसे कब देगी। पकड़ साली को। सो सॉरी अंकल, सो सॉरी। ये किधर जा रहा है? लौंडिया किधर है? देखी तूने? किधर है लड़की? बोलेगा कि पैसे तेरे से भरवाऊं। देख क्या रहा है? कटा दे। बताता है कि हाथ काटू तेरे। बताता है क्या काट दो। मुझे पता भी है तूने किस पे हाथ उठाया है। सॉरी सर, वो गलती हो गई, पहचाना नहीं आपको। तुझ जैसे सुअर के हाथ लग गए थे इस पे, गंदा हो गया और कुत्ते की तरह जितने पैसों के लिए भाग रहा था ना, उससे बहुत महंगा है ये। रख ले, निकल। कहाँ जा रही हो ममता? मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिस इंसान ने मेरी जान बचाई, वो खुद एक दुल्हन के पीछे क्यों भाग रहा है? ममता रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, प्लीज ये मत करो। मेरे पास आओ ममता, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। तुम पहले वादा करो कि मेरी बात मानो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा होगा। प्लीज ममता ये मत करो, मेरे पास आओ ममता, प्लीज। ममता तुम झूठ कह रहे हो। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम नीचे गिर जाओगी। ममता क्यों बचाया मुझे? ये क्या कर रही हो आप? आप ठीक तो है ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं आपको? कैसे आप ऊपर से, मतलब? थैंक यू। तुम तो साक्षात देवी के रूप में हमारी जिंदगी में आई हो। आपने मेरी जान बचाई। अगर तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना, अगर तुम्हें कहीं लग जाती तो। अबे ओ अंकल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम तो बड़े ही दोगले निकले यार। वहाँ पे मेरी जान क्या बचा रहे थे और यहाँ पे इसकी जान लेने पर उतर आए तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज तुम इससे जबरदस्ती शादी करने निकले थे। कुछ हो जाता इसको तो कौन जिम्मेदार होता? तुम रहती है ये। अरे नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है, ये मेरा भाई है। भाई है? हाँ। आप ये क्या पागलपन कर रही थी? क्योंकि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ एक बार मेरी शादी हो गई ना, तुम शादी नहीं करो। मैं बस तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, जब मुझे कोई लड़की मिलेगी मैं उससे शादी कर लूंगा। लड़की मिल गई। क्या? तुम मेरे भाई से शादी करोगी? क्या? इस अंकल से शादी? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आपको चोट आई है सर पे? क्या हुआ है? ठीक है ना सब? देखो, आई एम सॉरी इफ आई बॉदर्ड यू। तुमने मेरी जान बचाई है और लाइफ में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो मुझे बता। तेरी माँ इतना उधार छोड़कर गई है, पहले वो चुका, उसके बाद मुझसे पैसे मांगना।
आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ, बताओ ना कितने पैसे चाहिए तुम्हें? रुकिए दीदी, इसे मैं हैंडल करता हूँ। रुकिए आप, चलो मेरे साथ। अरे पर ये पक्का कोई स्कैमस्टर लगती है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 लाख रुपए, मुझे मेरी कॉलेज की फीस भरनी है। 1 लाख? पक्का ये स्कैमस्टर ही है। सच में, मैं सच कह रही हूँ। देखो तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें एक पैसा वापस कर दूंगी, कसम से। पैसे तो मैं दे दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या? अभी देखा ना तुमने मेरी बहन को, मेरी शादी के लिए कितनी ऑब्सेस्ड है। छत से कूदे जा रही थी। क्या इसका मतलब मैं तुमसे शादी कर लूं? देखो सिंपल सी बात है, मुझे बीवी चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, एक बारी मेरी बहन की शादी हो गई, हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। आई थिंक इट्स अ फेयर डील। और वैसे भी मेरी बहन तुम्हें कोई देवी टाइप लड़की समझ बैठी है, जो तुम किसी भी एंगल से दिखती नहीं हो। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? शादी करने लायक है? 21 साल की हूँ। शराब पीने के लिए और शादी करने के लिए ये एज काफी है। मैं करूंगी तुमसे शादी, लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि जब मैं तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें रिटर्न कर दूंगी, उसी दिन उसी वक्त हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म। ओके। और हाँ, तुम्हारी बहन मुझे देवी समझती है, तो तुम बस देखते जाओ। मैं उन्हें धीरे धीरे ये यकीन दिला दूंगी कि मैं देवी नहीं, पैडी हूँ। फिर वो खुद ही रिश्ता तोड़ देंगे। बोलो, डील मंजूर? सुनो, ये लो तुम्हारे पैसे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। एक बार हमारी डील पूरी हो गई तो हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सब कुछ सही लिखा है। पेन? एक पेन भी नहीं है। पेन तो होना चाहिए कम से कम मेरे पास। तुम्हारे पास भी नहीं है? पर मेरे पास आइडिया है। तो अंकल, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। चलिए सर। क्या कर रहे हैं सर? एक मिनट। ये गाड़ी तुम्हारी है? अगर इसे पता चल गया कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे गरीब बनकर इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। मैं ड्राइवर बन जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है, मैं तो ड्राइवर हूँ इस गाड़ी का। बॉस तो ये है। क्या? पकड़ो ना इसको। आइए आइए सर, आइए सर। हाँ आइए सर प्लीज। मैंने एक ड्राइवर से इतने पैसे ले लिए? सर, आपने सच में शादी कर ली? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एक बारी फिर सोच लो, मेरी उम्र ज्यादा है, फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है और मैं ज्यादा कमाता भी नहीं। मेरे लिए एक छोटा सा घर अरेंज करो। छोटा सा घर? मेरी असली पहचान उसे पता नहीं चलनी चाहिए। ओके सर। ये पहनूंगी ना तो उसकी बहन को यकीन हो जाएगा कि मैं कोई देवी नहीं, पूरी बैडी हूँ। वाओ, पिकनिक शॉपिंग कर रही है, वो भी अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए। तू पागल हो गई है क्या? पहले तो तूने खुद को 1 लाख में से बेच दिया, अब इम्प्रेस भी तू ही करेगी। बहन, उस बुड्ढी की ना उम्र हो गई है, कुछ नहीं होने वाला उससे। देख, पहली बात तो उनकी इतनी भी उम्र नहीं है, मुझसे बस 10 साल बड़े, एंड व्हिच इज नॉर्मल। क्या मतलब, क्या जमाना आ गया? इतनी यंग हॉट भी मिली है और गिफ्ट भी तू ही दे रही है। मतलब रिंग, शॉपिंग, रोमांस सब कुछ तू ही करेगी क्या? हाँ एग्जैक्टली, आई मीन सही बात है। सॉरी। इधर आ तो कौन? तू
क्या कर रही है? अरे यार, बुढ़ा तुझे एक रिंग तो गिफ्ट कर ही सकता है ना। हो गया, कर दी तेरे बुड्ढे का मैसेज। शादी तो सस्ते में निपटा दी, अब बीवी को रिंग भी नहीं दिलाओगे क्या? वाह, तो ये है असली गेम। पहले शादी फिर डिमांड्स। टिपिकल औरत। एक्चुअली ऐसी ही औरतें होती हैं जो अपने हस्बैंड्स को ना नीले ड्रम में पैक कर देती हैं। सॉरी, वो जो मैसेज आपको आया था वो मेरी फ्रेंड ने गलती से भेज दिया था। यहाँ पे तो सब कुछ कितना महंगा लग रहा है। पर देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। हाँ, ये जो कुत्ते के गले में है ना, वो आपके बजट से बहुत ज्यादा है। पर आप आराम से देखिए, क्योंकि सपने देखने के लिए जीएसटी नहीं लगता। उस कुत्ते की शक्ल और किस्मत दोनों आपकी शक्ल से बेहतर है। और मुझे उस कुत्ते को देखकर लग नहीं रहा कि कोई उस पर तरस खाता होगा। खरीदने आए हो ना, तो ये देखो, इसकी जो कीमत है ना, उसे सुनकर लोगों की हालत खराब हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। रुको, पहले अपने हाथ सैनिटाइज करो। पता नहीं कहां कहां पर हाथ लगा कर आए होंगे। गार्ड, सैनिटाइजर लेकर आओ, सैनिटाइज करो। हाथ आगे कर। तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लगता है ना कि सैनिटाइजर की सारी फैक्ट्री भी तुम्हारे मुंह पर डाल दे, तब भी तुम्हारे कीटाणु ना खत्म नहीं होंगे। तुम जैसे लोग ना ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी खरीदने नहीं आते हो, इसी की हवा खाने आते हो। What the hell? अब जिस मुंह से इतनी गंदगी निकलेगी उसे भी तो साफ करना जरूरी है। गार्ड्स! वो देख, कुत्ते का खाना भी तुझे देखकर गंदा हो गया। अबे तेरी औकात यहाँ कस्टमर की तो क्या, पोछा लगाने वाले की भी नहीं है, समझा? खा ले, तेरी औकात देखकर लग रहा है कुत्ते का खाना भी तेरे लिए होटल के बराबर के जैसा है। खा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 2 कौड़ी का आदमी और इसकी वाइफ यहाँ पर आकर तमाशा कर रहे हैं और मेरे ऊपर सैनिटाइजर भी फेंक दिया। विजय मेहता? सॉरी। आज मिस्टर विजय मेहता इस मॉल के ओनर स्पेशल इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। वो रिंग और ये नेकलेस दोनों पैक करा दीजिए। ये नहीं, ये क्या कह रहे हो आप? इसकी प्राइस सुन के मेरी 4 पुश्तियां बेहोश हो जाएगी। नहीं चाहिए हमें। ये लीजिए मिस्टर सर। यू कैन कॉल मी विजय। अब आप लोग एक दूसरे को जानते हो? अब ये मेरे बॉस को जानते हैं। हाँ, मैं इनके बॉस को जानता हूँ। एनीवेज सर, हम ये नहीं ले सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इसे, सॉरी। अफोर्ड? मैडम, आप हमारे 1000 लकी कस्टमर है, ये तो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है आपको। क्या? वाह, बहुत अच्छी है। चले? हाँ चलो, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ले जाती हूँ। बिल मेरे ऑफिस पहुंचा दीजिएगा। जी। जिस आदमी का तुम लोगों ने इंसल्ट किया, जिसको कुत्ते का खाना खिलाने जा रही थी, वो मिस्टर विजय मेहता है। मेहता इंडस्ट्रीज के सीईओ और इस मॉल के मालिक। यू आर फायर्ड। सर प्लीज। गेट आउट। इतनी महंगी रिंग फ्री में? इतनी भी महंगी नहीं है। ओ हेलो, तुम सीईओ के ड्राइवर हो, सीईओ नहीं हो। इसे मैं क्या कहती हूँ, न्यूली मैरिड कपल होते लकी है। देखो ना, पहली एंगेजमेंट रिंग फ्री में मिल गई। वो मैं क्या कहती हूँ, हम ना लॉटरी के टिकट निकालना शुरू कर देते हैं।
क्या पता हम करोड़पति भी बन जाए, है ना? चलो चलो चलो। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। सच बताओ, सच बताओ, ये घर तुम्हारा है? हाँ मेरा ही है। ओ भाई, कितना बड़ा घर मैंने है। उसे छोटा घर अरेंज करने को कहा था, इसने इतना बड़ा घर क्यों अरेंज कर दिया? चलो ना। दीदी आप कहीं दीदी को मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? तुम्हारी दीदी को तो मैं विश्वास दिला ही दूंगी कि मैं देवी नहीं बैडी हूँ। अरे बाहर ही खड़े रहोगे क्या? आओ अंदर नेहा। हाँ, तुम्हारी बहन को शर्म नहीं आती क्या? नए शादीशुदा कपल के घर में घुस के बैठ गई है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अरे वाह, ये तो मुफट है, जो भी मन में आए बोल देती है। आई लाइक यू। क्या मैं चाह रही हूँ कि ये मुझसे नफरत करे और ये तो मुझे आई लाइक यू बोल रही है। अच्छा सुनो, तुम ना रेस्ट करो, मैं फटाफट डिनर की तैयारी करके आती हूँ। हाँ घर पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया? सपने जैसा घर है ये, बहुत ही अच्छा है। एक मिनट, कहीं तुम वो हिडन बिलियनियर तो नहीं हो जो आजकल माइक्रो ड्रामा में दिखाते हैं? मजाक कर रही हूँ मैं, पता है मुझे। ये घर तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए रेंट पे लिया है। क्या एक्टिंग कर रही हो, और वो भी मेरे सामने। एक मिनट, ये तुम्हारे बॉस का घर है क्या? यार तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने इतना बड़ा महंगा घर रेंट पे ले लिया, वो भी मुझे इम्प्रेस करने के लिए? कर्जे में आ जाओगे तुम, फिर तुम्हें तुम्हारी किडनी बेचनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ये सब। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम नया घर ढूंढते हैं, सस्ता सा, छोटा सा, और उसका रेंट हो आधा। लेकिन आज के लिए मैं इस घर के मजे ले लेती हूँ, क्या बोलती हूँ? तुम भी लो, मस्त है। ये सोफा देखो कितना सॉफ्ट है। आओ विजय, बैठो, खाना एकदम तैयार है। बैठो नेहा। क्या हो रहा है? विजय का फेवरेट पनीर। ये क्या है यार? इधर कोई दारू वारू नहीं है क्या? मतलब वो क्या है ना, मुझे 2 पैग लगाए बिना नींद ही नहीं आती। तुम पीती हो? और क्या, सिगरेट भी पीती हूँ, क्लबिंग भी जाती हूँ, और बॉयफ्रेंड्स तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, रोज रजिस्टर में ना उनके अटेंडेंस लगती। वाह क्या बात है। मेरा भाई ना एकदम सीधा है, उससे बैलेंस करने के लिए ना तुम जैसी मॉडर्न लड़की परफेक्ट है। ये इतनी कूल कैसे है? इनको मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इन्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं देवी नहीं डायन हूँ। मेरा भाई ऐसे ही इसके साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। पहले तो मुझे नेहा से ही मेहनत करवानी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस एक बार विजय का घर बच्चों की आवाज से भर जाए। अरे रुको ना, अरे ये टोला असली है क्या? असली असली है? हाँ यार, तुम तो हैवी ड्राइवर निकले। मतलब क्या हो गया? ठीक हो तुम? हाँ बैठो 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 आराम से। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो ना।
पुराने मॉडल है पर लगते बिल्कुल भी नहीं है। ये लीजिए। क्या बात है, बड़ी जल्दी फीस दे दी। गुड। ऐसा क्या किया तुमने? वैसे तुम्हें मेहता इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप करनी थी ना, वो मैं करवा सकता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप सर? मेरा हाथ छोड़िए। बस तुम्हें मुझे खुश रखना होगा। इतना भी क्या शरीफ बन रही हो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। अबे वो पेंशन पार्टी कौन है बे तू? इसका पति। क्या बात है नया, रिटायरमेंट फंड से शादी कर ली? पैसे के लिए आदमी नहीं मिला तो म्यूजियम से पीस उठा लाई। वैसे इस बुढ़े का इंजन स्टार्ट होता भी है कि नहीं? जब इसके साथ सो सकती है तो मेरे साथ क्या दिक्कत है? पागल हो गई है क्या? तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। मेहता ग्रुप तो क्या, तुझे किसी भी ऑफिस का गेट तक क्रॉस करने नहीं दूंगा। साली चिनार। निकल, ये वही फ्यूचर है ना जो तू बर्बाद करने जा रहा था? प्रिंसिपल साहब अभी के अभी स्टाफ रूम में आइए। नाउ। सर, माफी मांग। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। जानते भी हो किसकी बेइज्जती की है? विजय मेहता, ओनर एंड सीईओ मेहता ग्रुप। तुम्हें मेहता ग्रुप में इंटर्नशिप करनी है? ऐसी क्या खास बात है वहाँ पे? मेरे कॉलेज का हर स्टूडेंट वहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहता है, सपना देखता है वहाँ इंटर्नशिप करने की, लेकिन मेरे तो नसीब में ही नहीं है ये सब। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ वहाँ पे, मेरे कनेक्शंस है, तुम्हारी इंटर्नशिप में करवा दूंगा। मुझे लगता है कौवे को भी तुम्हारी बात पसंद नहीं आई है। देखो, वो सीईओ तुम्हारे बॉस है, तुम्हारे शुगर बेबी नहीं है जो तुम्हारी हर एक बात मानेंगे। समझे मिस्टर अंकल? ग्रो अप। अरे क्या हो गया? गुस्सा आ गया? इतनी सी बात का बुरा मान गए तुम? हेलो, अरे खोलो दरवाजा, खोलो। मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो तुम? ओ हेलो, अरे मुझे तो लेके जाओ। पागल हूँ मैं। हेलो, क्या इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओह माय गॉड, इसका मतलब विजय सही कह रहा था। मुझे आज मेहता ग्रुप से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। थैंक यू। गुलाब जामुन। अरे तू भी लो। वाइन? यस। मुझे नशे में करके मेरा फायदा उठाने का इरादा है क्या? क्या? बिल्कुल भी नहीं। Okay. क्या बात है, वेरी नाइस। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस में ये सब भी होता है क्या? हेलो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया, तुम्हें वाइन पिलाई, ये पूरा रूम डेकोरेट किया, और तुम इसके बदले में मुझे थैंक यू भी नहीं बोल सकते? कैसे होना यार तुम? अरे सुनो तो,
हुआ? मेरा पैर, मुझे लग रहा है मेरा पैर टूट गया। अब मैं इंटर्नशिप के लिए भी नहीं जा पाऊंगी। मेरी लाइफ खत्म। मम्मी। कहने को ये मुझसे 10 साल ही छोटी है, लेकिन दिल से तो अभी भी एक बच्ची ही है ना। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये देखो, ये ड्रेस लाई है तुम्हारे लिए। ये कैसा है? नहीं पसंद आया? कोई बात नहीं। और है दूसरा, ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। ये भी नहीं पसंद आया? कोई बात नहीं। दिल की कितनी अच्छी है दीदी, लेकिन क्या करूं, इनका दिल तोड़ना पड़ेगा। ये मुझे लगता है ये एकदम परफेक्ट लगेगा। इंटरव्यू के लिए जा रही हो ना, एकदम अच्छी बन के जाना। अरे छी यार, ये भी कोई कपड़े है? बैकलेस, स्लीवलेस, डीप नेक, ऐसा कुछ हो तभी तो बॉस को पटा पाऊंगी ना मैं। इनसे थोड़ी पटा पाऊंगी। तुम भी ना जोक भी बहुत अच्छा मारती हो। इनको मेरी कोई भी बात का बुरा क्यों नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं यही पहन के चली जाती हूँ। इसमें भी मैं सुंदर लग रही हूँ। हाँ, ये भी परफेक्ट है ना? चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। बस स्टॉप? अरे बाहर इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है और मेरी भाई की बीवी बस से जाएगी। अरे दीदी, पर वो सारी गाड़ियां इनके बॉस की है, इनकी नहीं। भाई, ये क्या खेल खेला? नेहा को नहीं पता हम इतने अमीर हैं। हाँ, वो तो है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देती हूँ। चल। ओहो, तो आजकल यहाँ खड़ी हो रही हो मेरी प्यारी बहना। लोन वाले ढूंढ रहे थे, तो अगर धंधा करना चालू ही कर दिया तो उनका भी सेटलमेंट कर दो ना। ये हेलो विजय, हम यहाँ बस स्टॉप पे, प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पे। हेलो, तू कौन है? ये मेरे भाई की बीवी है, दूर रहना, समझे? शादी? तो इस रखेल ने शादी भी कर ली, वो भी तेरे भाई। दीदी, 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 दीदी आप ठीक हो? हाँ ठीक हो? तुम ठीक हो? अच्छा, तो ये है बुड्ढा मेजर राम, इसके साथ शादी कर ली है। जब हमने कहा था किसी बड़ी उम्र वाली के साथ शादी कर लो, तब तो तेरे बहुत नखरे थे, और इसकी रखेल बन गई। तमीज से बात कर, तेरी छोटी बहन है वो। मेरी बहन, जो अभी एक सीनियर सिटीजन के साथ सो रही है। मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया। मुझे तो सोच के हंसी आ रही है, जब ये तुझे छूटा होगा, इसी के बारे में सोचती है या फिर किसी और के बारे में? अंकल, बियर पियोगे? हाँ, या फिर चाय मंगवाओ? हाँ? हाँ? तेरे घर वालों ने तुझे तमीज नहीं सिखाई है ना? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अब तुझे तमीज तेरी बहन सिखाएगी। छोड़ मुझको। ले आ, मार इसे। छोड़। और जोर से मारो नेहा, और जोर से मारो नेहा।
अगर बचपन में तेरे माँ बाप ने तुझे 2 चांटे मार दिए होते ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता तुझे। आराम से। Oh shit! काफी लेट हो गया। इंटरव्यू का तो टाइम ही खत्म हो गया होगा। अब वो लोग मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे। अरे नहीं, स्केड्यूल अभी का ही था। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने डबल चेक किया है, टाइम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं, तुम जल्दी जाओ, अभी का स्केड्यूल था, तुम जाओ। अच्छा लिसन, गुड लक। थैंक यू। अगर नेहा किसी से भी पूछती है कि इंटरव्यू का टाइम चेंज हुआ है क्या, तो कोई उसे नहीं बताएगा कि उसके हिसाब से इंटरव्यू का टाइम चेंज किया गया है। Got it? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है। क्या? मेरा सच में सिलेक्शन हो गया है? जी हाँ, कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। मेरी सौतेली बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? पक्का झाड़ू पोछे के लिए रखी गई होगी। एज एन इंटर्न ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पे। ऊपर मैनेजमेंट से रिकमेंडेशन है। 4 महीने से मैं इस कंपनी में हूँ ताकि किसी तरह सीईओ तक पहुँच सकूँ और उसकी दौलत हड़प कर सकूँ। अभी तक सीईओ तक तो दूर, ऊपर से मैनेजमेंट से भी मुलाकात नहीं हुई। और इसको देखो, सीधा रिकमेंडेशन लेटर मिल गया। ये कैसे हो सकता है? बाय द वे, मुझे एक बात बता, किसके साथ सोकर आई है तू? ओए, ने जैसा समझा है क्या मुझे? तुझसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो मत करो। बहुत ज्यादा उड़ रही है ना तू। अब तू देख, मैं तुझे इस कंपनी में रहकर ऐसा बर्बाद करूंगी ना कि दिन रात तुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी याद आएगी। इस कंपनी में काम करना तो दूर, तू यहाँ टिक भी नहीं पाएगी। एक मिनट। इन्होंने आपका बैग क्यों पकड़ा हुआ है? सर, आप बिना क्यों तकलीफ करते हैं? बहुत ग्राउंडेड है ना सर। अच्छा, पहले तो इन्होंने आपको इतना बड़ा घर दिया और उसके बाद ये आपकी बैग भी पकड़ रहा है। चक्कर क्या है? कहीं आपके बॉस के साथ आपका चक्कर तो नहीं चल रहा है? उनका दिल तो नहीं आ गया आप पे? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ कहाँ जा रहे थे? विजय मेहता कहते हैं। एक मिनट, तुम्हारी फोटो सीईओ के ऑफिस में क्या कर रही है? माय गॉड, तुम्हारे बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। भगवान। ना इसे सच बता सकता हूँ कि मैं बॉस हूँ, और ना ये कि ये मेरा ही केबिन है। ये लड़की तो मुझे जिंदा गाड़ के ही मानेगी। बताओ कब से चल रहा है तुम्हारा फिर तुम्हारे बॉस के साथ? अरे बताओ ना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ कब से चल रहा है? अरे ये फोटो तो मैं अपने ड्राइवर के लिए लाया हूँ, वो दिवाली के देना है ना। मैं भी कितना बोला, कड़ू देना ही भूल गया। क्या कर रहे हो? टेबल साफ करो। तो जाओ, यहाँ खड़े क्या हो, करो। जी सर। सर, मैं ले जाती हूँ ये फोटो अपने साथ। सॉरी सर, वो फ्लो में निकल गया था सर। वो कैरेक्टर में घुस गया था सर। सॉरी। तू ज्यादा आजकल फ्लो में नहीं घुस रहा है? सॉरी सर। ये बैग कहाँ रखना है? बस मेरे इंटर्नशिप के बाद मुझे जॉब लगते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी।
और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी खत्म। इतनी जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। हेलो, हाँ रूपाली, क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, स्टेला कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने कहा कि वो बांझ है। क्या? बांझ? कभी मां नहीं बन सकती? हाँ, कुछ होना तो था नहीं, वैसे भी इतनी उम्र हो गई है। ये मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ 31 का हूँ। ओह, इसका मतलब ये बेचारी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे तो मेरी बात तो सुन, तू टेंशन क्यों ले रही है? हम बच्चा खरीद लेंगे। बच्चा कौन खरीदता है? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आजकल तो सब खरीदते हैं, और वैसे भी सस्ते में मिल जाते हैं वो देसी वाले। अच्छा सुन रूपाली, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। भाई भाई मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी आपसे एक बात कहूँ। वो शादी को इतने दिन हो गए, ये बताओ खुशखबरी कब दोगे मुझे? हाँ दीदी, बच्चा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? क्यों? दीदी बात ऐसी है ना, क्या बताऊं मैं आपको कि अच्छा मैं घर पहुंच गई हूँ, तुझसे बाद में बात करती मैं इनफर्टाइल हूँ। अगर तुम डाइवोर्स चाहती हो तो ले सकती हो, मैं समझ सकती हूँ, मैं बुरा नहीं मान। हूँ। नहीं दीदी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलती हूँ। नेहा, मैंने आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तोड़ने का सही मौका था, लेकिन मैं आपकी कमजोरी इस बात का कारण नहीं बनने दूंगी। मेरी कमजोरी? इस पागल लड़की को समझ नहीं आ रहा कि ये झूठ मैंने इसकी इज्जत बचाने के लिए बोला है। भाई मुझे जल्द से जल्द आपकी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, मैं खुद जाकर डॉक्टर से बात करूंगी। अरे दीदी मेरी बात नहीं, मैंने कह दिया ना, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ सुनो, मुझे जल्द से जल्द एक फेक मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। ओह, तो तेरी इस घर में शादी हुई है? क्या बात है? तू यहाँ क्या करने आई? मैं फिलहाल तो ये देखने आई हूँ। क्या है? अरे वाह, तूने नांबर से शादी की है क्या? अपनी बकवास बंद कर और जा यहाँ से, अभी के अभी जा। ओहो, तो ये तेरा पति है? इसी बात दा तुझे खुश तो रख पाता होगा ना? ओहो मेरी प्यारी बहना, मैं तो तुझे इनवाइट करने के लिए आई थी। वो क्या है ना, पापा का बर्थडे है तो सोचा तुझे भी इनवाइट कर लूं। आएगी ना? और अपने इस पति को भी साथ ले आना। ओके बाय। आई एम सो सॉरी, और हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारे पापा का बर्थडे है, बिल्कुल जाएंगे भाई। इनको पता नहीं है कि मेरी फैमिली कितनी हरामी है। सुनो, इतने महंगे कपड़े आए कहाँ से? बॉस से लिए, बॉस। चल चल। सॉरी अंकल। पापा, ये विजय। ओ, तो तुम हो वो ड्राइवर? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि इस उम्र में दिखाई थोड़ा कम देने लगता है और पैर भी लड़खड़ाने लग जाते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे हाँ, ये देखो, ये पकड़ो, ये लेकर के चला करो, तुम चलने में थोड़ी आसानी होगी।
ये देखो, ये सब हमारे मेहमान हैं, इनसे मिलो। ये मिस्टर ओबरॉय, इस शहर के सबसे बड़े कार डीलर, और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है इनके पास। अरे अरबों रुपये। ये देखो, हम कम बता रहे थे। ओबरॉय साहब, इससे मिलिए, ये हमारा बड़ा सा भोंदू सा दामाद है। अच्छा, बहुत ही मामूली आदमी है, ड्राइवर है। अच्छा, मैं एक बात कहना भूल गया, अगर आपके यहाँ ड्राइवर की कोई भी वैकेंसी निकले तो इसे बता दीजिएगा, ये नौकरी कर लेगा, 15,000 में कर लेगा, और अगर उससे कम भी दोगे ना तो भी से चलेगा। क्यों? क्योंकि बेचारा गरीब है। अरे राजीव जी, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हम जिसे ड्राइवर रखते हैं उसकी भी एक पर्सनैलिटी होती है, लुक्स होते हैं, और आपके इस बुढ़े को आपके इस दामाद को देखते हुए मुझे लगता है मुझे अपने ड्राइवर का ड्राइवर रखना चाहिए इसको। चलो, आज मैं तुम्हें पार्टी करवाता हूं। ये देख रहे हो, इतनी महंगी शराब स्कॉटलैंड के विनयार्ड से, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, और तुमने कभी पी भी नहीं होगी। लो, पियो। पापा, stop it, पापा। पियो 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 पियो। पापा, ये क्या कर रहे हो आप? Stop it। चलो ठीक है, आओ, अब मैं तुम्हें स्पेशल बेकरी का स्पेशल केक खिलाता हूँ। ओहो डैडी, अगर आप इनको केक खिला देंगे तो डायबिटीज नहीं हो जाएगा? हम लोग फंस जाएंगे फिर। बेटा, केक लाओ। केक आ गया। पापा नहीं, पापा stop it, पापा ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। गटर के कीड़े, तुझे क्या लगा था मैं तुझे अपना दामाद मान लूंगा? कभी नहीं। निकल जाए यहां से, सुअर की औलाद। आई एम सो सॉरी विजय, सब मेरी गलती है विजय, मुझे ना तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अरे इट्स ओके। एनीवेज, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी सी सफाई करके आता हूँ। चाहता तो तुझे तेरी बेटी के सामने भी चांटा मार सकता था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज जरूरी था। तुम जैसे लोग गरीब बेचारे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हो, लेकिन वो भी तो इंसान है। आप जानते हो आप किसकी बेइज्जती कर रहे थे? तुम जिसे ड्राइवर समझ रहे हो वो मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ विजय मेहता है। सॉरी, आपको मेरी फैमिली की वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ा। हम ना अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म कर देते, और मैं ना एक और लोन लेके आपका पैसा वापस कर दूंगी। इट्स ओके। और उनकी वजह से तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? चलो चलो। मैंने इन्हें कितना गलत समझा, पर ये तो कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। इनके बांझ होने का इलाज अब मैं करूंगी। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती।
अंदर कैसे आई? 3 साल से वेट कर रही थी कि मैं कब इस कंपनी के सीईओ से मिलूंगी, और मुझे क्या पता था कि तुम मेरी सौतेली बहन के पति निकलोगे। वैसे झूठ तो बहुत बोला है तुमने जीजा जी। वैसे मैं समझ सकती हूँ कि तुमने मेरी बहन से शादी क्यों की होगी। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया होगा। वैसे चालू तो तुम भी कम नहीं हो, अभी तक सच्चाई नहीं बताई तुमने। जो तुम्हें नेहा दे सकती है उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हें नामर्द से मर्द बना सकती हूँ। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये नेहा को मेरी सच्चाई बता देगी, इसलिए मुझे इसे अपने ही जाल में फंसाकर बर्बाद करना होगा। ठीक है, पर ये सब बातें तुम अपनी बहन को मत बताना। अब इसे इसी के खेल में उलझाकर बर्बाद करूंगा। रिपोर्ट्स गलत थी, स्टेला प्रेग्नेंट है। व्हाट? प्रेग्नेंट? हाँ डॉक्टर ने कंफर्म किया है। कांग्रेचुलेशन, स्टेला मम्मा बनने वाली है। हाँ यार। क्या नेहा प्रेग्नेंट है? तुम प्रेग्नेंट हो? पर तुम तो मां नहीं बन सकती ना। 1 मिनट, तुमसे किसने कहा कि मैं मां नहीं बन सकती? तुम इनफर्टाइल हो, मैं नहीं। और वैसे मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, स्टेला प्रेग्नेंट है। ये स्टेला कौन है? स्टेला, रूपाली की डॉग। पहले हमें लगा कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन अब वो मां बन सकती है। शी इज प्रेग्नेंट। ओ, तो तुम उस दिन उस कुतिया की बात कर रही थी? ओ हेलो, उसे कुतिया मत बोलना, स्टेला है वो। और तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो कि मैं मां नहीं बन सकती? तुमने तो उस दिन ममता दीदी से कहा था कि तुम इनफर्टाइल हो। अरे लेकिन मैंने, अरे एक्चुअली क्या वो नेहा नेहा नेहा, आर यू ओके? विजय को दवाई देके सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, ऐसे 1 हफ्ते में थोड़ी रिजल्ट आएगा। नेहा, हेलो नेहा, नेहा क्या हुआ है? बोलोगी कुछ? नेहा, ये कैसे हो सकता है? विजय तो इनफर्टाइल है। अगर उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो विजय को लगेगा कि मैंने उन पर चीट किया है। अब मैं क्या बोलूंगी विजय से? नेहा, आर यू ओके? नेहा क्या हुआ है? बोलोगी कुछ? नेहा, नेहा बोलो। नेहा, नेहा बोलो ना कुछ, क्या हुआ क्या? क्या हुआ है? कुछ नहीं। और वैसे भी हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर ही क्यों रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है हमारा। मुझे नेहा को बता देना चाहिए कि मैं गरीब होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। नेहा एक्चुअली मैं देखती हूँ। ए नौकरानी, ये सामान अंदर लेके आओ, चलो जल्दी। हे भगवान, हमारा बेटा इस गरीब खाने में रहता है। ओ बुड्ढी, ओ बुड्ढे, मुझे क्या नौकरानी समझ के रखा हुआ है? ये घूसा मारूंगी ना, दोनों के दांत टूट के यहाँ नीचे आ जाएंगे। पापा, मम्मी, आप लोग अब तो मेरा सच बाहर आने वाला है।
तुम्हारे मम्मी पापा ने इस घर को गरीब खाना क्यों कहा? अरे वो एक्चुअली मैंने उनसे कहा हुआ है ना कि मैं बहुत कमाता हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। तुम प्लीज उनसे मेरा सच मत बताना, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं। अब पापा जी, मम्मी जी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों को पहचान ही नहीं पाई, माफ कर दो प्लीज। सॉरी बेटा, हमने भी तुम्हें नौकरानी समझ लिया। ऐसे तुम करती क्या हो? मैं मेहता ग्रुप में इंटर्नशिप करती हूँ, अभी मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। अरे आज तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन थी ना, तुम लेट हो रहा है, जाओ निकलो निकलो। शिट, मैं तो भूल ही गई, मैं निकलती हूँ। तुम जाओ। हाँ एक सेकंड। ये क्या है विजय, तेरी बीबी को पता ही नहीं तू कौन है। अपनी सच्चाई क्यों छुपाई उससे तूने? मॉम डैड सब बताता हूँ, पर प्लीज आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात अपने तक ही रखेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे प्लीज। बस ये प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए, उसके बाद प्रमोशन पक्का। अपनी सौतेली बहन को उसकी असली औकात दिखाती हूँ। आया मजा मेरी प्यारी बहना। मेरा लैपटॉप अब क्या होगा? अब देखती हूँ कि तू प्रेजेंटेशन कैसे देती है। क्यों भाई, तुम आई हो क्या प्रेजेंटेशन देने के लिए? ऐसा लग रहा है जैसे नाली के पानी से नहा के आई है, शक्ल देखो जरा इसकी। अरे भाई खिड़की खोलो कोई, इससे इतनी बदबू आ रही है। सिक्योरिटी सर, अरे एक मिनट, आपसे मैंने बात करी। सिक्योरिटी, अरे एक कंपनी है या फिर कोई धर्मशाला है? अरे कैसे आने दिया इस जैसी लड़की को अंदर? जाओ यहाँ से। सर प्लीज प्लीज एक बार मुझे अपना डिजाइन दिखाने तो दीजिए। Stop it, नेहा। Let me talk. सर, you know what? ये जो इंटर्न होते हैं ना, इनकी ये सपने देखने की बहुत ज्यादा आदत होती है। तो इस प्रेजेंटेशन को मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, ओके? थोड़ा दूर हटो, बस स्मेल आ रही तुम्हारे से। प्लीज गो अवे। ओके सर। ये है हमारा समर कलेक्शन। एंड यू नो व्हाट, मैंने रात भर बैठ के इसे डिजाइन किया है। प्लीज हैव अ लुक। ये तो मेरा प्रेजेंटेशन है। झूठी, ये मेरा प्रेजेंटेशन है। पागल हो गई है तू? मेरे डिजाइन को खुद का डिजाइन बता रही है, बेशरम कहीं की। अरे तुझे एक सीधी लाइन तक तो खींचनी आती नहीं है और सारा क्रेडिट तू लेना चाहती है। वाह क्या बात है। सर मैंने बोला था ना, ये लड़की अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और देखिए क्या कर रही है, बता रही है मेरे डिजाइन को खुद का डिजाइन। बताओ, 2 दिन पहले इंटर्न बनी है और आज सपने देख रही हो डिजाइनर बनने के? प्रमोशन चाहिए इधर, पहले नहा के आओ। ओह गॉड, इसकी वजह से पूरी मीटिंग खराब हो रही है। गार्ड निकालो इसे यहाँ से। सर सर आप एक बार मेरा डिजाइन देख लीजिए, ये झूठ बोल रही है। सर ये मेरा डिजाइन है, आप एक बार, आप मेरा हाथ तो छोड़िए। सर एक्सीलेंट वर्क उर्मी, आपका डिजाइन बॉस को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच सर। ये तो नेहा के डिजाइन है, मैंने खुद देखा था इन डिजाइन पे उसे काम करते हुए। उर्मी ने उसके डिजाइन ही नहीं, उसकी मेहनत भी चुरा ली है। सुनो एक काम करो, मैम
सीईओ सर ने आपको कैबिन में बुलाया, वो आपके डिजाइन से बहुत इम्प्रेस हुए। या श्योर। एक्सक्यूज मी सर, मैं आती हूँ। ओके You bloody bitch! नेहा के डिजाइन चुरा के खुद डिजाइनर बनी फिर रही है। How cheap! तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ठीक है, मैं जाके नेहा को बता दूंगी कि तुम इस कंपनी के सीईओ हो। और हाँ, तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी ठोकूंगी। कल के अखबार और न्यूज चैनल पर तुम चलोगे। आई बात समझ में? हाय बेबी, क्या सोच रहे हो? वो जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। बहुत खूब उर्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डिजाइन सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे पता था कि तुम मुझसे जरूर इम्प्रेस होगे। बाय द वे, मुझे एक बात बताओ, उस भीगी बिल्ली नेहा को कब छोड़ रहे हो तुम? डंप करो ना उसे। मुझ जैसी लड़की तुम्हें इस पूरी कंपनी में नहीं मिलेगी। Soon. वैसे कल इन्वेस्टर्स के सामने भी सेम प्रेजेंटेशन देनी है, कर लोगी ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम्हारे लिए तो मैं चांद पे भी प्रेजेंटेशन दे दूं। बाय। See you. कल सबके सामने तुझे एक्सपोज करूंगा उर्मी। जिस तरह तूने मेरी बीवी को जलील किया था सबके सामने, उससे भी बुरी तरीके से तमाशा बनेगा तेरा। कल तुझे पता चलेगा कि चोरी का अंजाम क्या होता है। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मेरा डिजाइन भी चुराया और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। रोना बंद करो। और वैसे भी जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, अक्सर वो खुद उसमें गिर जाते हैं। पर मेरे साथ कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। बचपन से मेरे साथ सिर्फ बुरा होते आया है। सॉरी, मैं ऐसे आपके सामने रोना नहीं चाहती। मुझे पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है और मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगी। मैं आपको जल्दी आजाद कर दूंगी। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। इतनी जल्दी क्या है? और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी तो हो सकता है। एनीवेज, मैं शहर लेके आता हूँ। क्या विजय मुझसे प्यार करने लगे हैं? मुझे लगता है मुझे भी इन्हें बता देना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कल मैं विजय को सब सच बता दूंगी प्रेगनेंसी के बारे में। क्या विजय का मेरी सौतेली बहन के साथ चक्कर चल रहा है? Sit down, guys. इंटर्न होना, खड़े होने की आदत डाल लो। कुर्सी पर बैठने के इतनी जल्दी भी सपने मत देखो, ओके? सीईओ साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्यों ना हो, टैलेंट को पहचानने वाला पर्सन टैलेंटेड ही होता है। राइट, तो हमें भी तो बताइए आपके डिजाइन। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बताऊंगी आप लोग को। आज आप लोग को पता चलेगा कि आखिरकार क्रिएटिविटी किसे कहते हैं, ओके? सो जेंटलमैन, ये प्रेजेंटेशन मेरी लाइफ का मास्टरपीस है। हैव अ लुक। अरे ये प्रेजेंटेशन है किसी भैंस के नहाने का डेमो? अब समझ में आया कि ये डिजाइन इतनी क्रिएटिव क्यों है। कीचड़ में बैठ के बनाया होगा।
इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है कि सबके सामने मेरी कितनी इज्जत हुई है। और जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे हो सकता है ना कोई तुमसे जेलस हो, है ना? टैलेंट सबसे हजम तो होता नहीं है। तुम टेंशन मत लो, मैं पता लगवाता हूँ। डोंट वरी। अभी तो और तड़पना है इसे। क्या कर रहे थे तुम मेरी बहन के साथ? कल रात को तुम्हारे फोन पे मैसेज भी आया था उसका। आखिर चक्कर क्या है? हाँ, क्या सोच रहे तुम? नेहा मेरी बात तो सुनो। नेहा, नेहा, नेहा मेरी बात तो सुनो। नेहा मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुने बिना कैसे जा सकते हो? अरे नेहा, ये साला ठरकी जवान लड़की छेड़ रहा है। मेरी बात तो सुनो। ओए साले हरामी बुड्ढे, जवान लड़की छेड़ रहा है। सुन बे, हद मेरे और हस्बैंड वाइफ का मैटर है, अपना काम कर जाके। हस्बैंड वाइफ? उस लड़की को देख और खुद को देख, चाचा भतीजी लग रहे हो। भाई इस उम्र में तेरा खड़ा भी होता है क्या? हाँ, इसका बढ़िया से ट्रीटमेंट करते हैं, है ना? पकड़ इसे। अरे मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया। आखिर चल क्या रहा है? हाँ, कल रात को मेरी बहन का तुम्हारे फोन पे मैसेज, उसके बाद में ऑफिस में उससे छुप छुप कर मिलना, उसकी इतनी फिक्र करना। क्या चक्कर क्या चल रहा है तुम दोनों का? नेहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है। अब ये मत कह देना कि उर्मी तुम्हारी बहन भी लगती है। बेवकूफ समझा है मुझे? यहाँ पे बेवकूफ लिखा हुआ है। अब और नहीं, मुझे सब सच बता देना चाहिए। ये क्या हो रहा है? नेहा, असल में मैं तुमसे एक बहुत बड़ा सच छिपा रहा था। मैं एक्चुअली नेहा, नेहा, डॉक्टर क्या हुआ है नेहा को? सब ठीक तो है ना? घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस और वीकनेस की वजह से बेहोश हुई है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, नेहा 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। क्या? 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट? थैंक यू डॉक्टर। भाई, कौन सी जड़ी बूटी खाई थी आपने? हाँ, कौन से बाबा से मिले थे तुम? सच सच बताओ। मेरा भाई तो सच में छुपा रुस्तम निकला। अब देखो, पूरे शहर में ढोल बजवाऊंगी मैं। मिठाई लेके आती हूँ। नेहा प्रेग्नेंट है, पर उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? जब मैं अपना सच बताने जा रहा था, तब ये अपना इतना बड़ा सच अकेले सह रही थी। तुम इतनी डरी हुई क्यों थी नेहा? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मैं डर गई थी। मुझसे? मुझे लगा था कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और फिर मैं तुम्हें छुप छुप के फर्टिलिटी मेडिसिन दे रही थी। हाँ, रूपाली ने मुझे दिए थे, और उसने कहा था कि 1 महीने बाद असर होगा। 1 हफ्ता ही हुआ था जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया। फिर मैं बहुत डर गई, और मुझे लगा कि अगर मैंने आपको ये बात बताई तो आप सोचोगे कि मैं किसी आदमी के साथ। नेहा, मैं इनफर्टाइल हूं ही नहीं। क्या? ममता दीदी तुम्हारे बारे में गलत ना समझे, इसलिए मैंने बोल दिया कि प्रॉब्लम मुझ में है। और एक झूठ बोलने के बाद मुझे और झूठ बोलने पड़े उस झूठ को छुपाने के लिए। इसका मतलब तुम इनफर्टाइल हो ही नहीं? सबूत तुम्हारे पेट में। तो
तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम पागल हो क्या? पागल हो तुम? अरे मौका ही नहीं मिला। और एक बात सुनो मेरी, उर्मी के बारे में तुम जो कुछ भी सोच रहे हो सब अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उर्मी की सच्चाई मैं जान चुका था कि उसने तुम्हारी डिजाइन्स चुराए हैं। इसलिए मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था ताकि इन्वेस्टर्स के सामने मैं उसकी पोल खोल सकूं, उसका सच सबके सामने ला सकूं। That's it। मतलब तुम्हारा उसके साथ कोई अफेयर नहीं? मुझे अपनी जिंदगी खराब करने का कोई शौक नहीं है। वाह मिस्टर, तुमने तो पूरे घर को ही बेवकूफ बना दिया। और तुम मुझे दवाइयां तो इस हिसाब से खिला रही थी जैसे मैं किसी लैब का चूहा हूँ। अच्छा चलो अभी डांस करते हैं। अरे नहीं, मुझे डांस वांस ऐसे कैसे? नहीं, डांस तो करना पड़ेगा। अभी म्यूजिक चला, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए इसे, मैं गाना प्ले कर रही हूँ। ये वाला ये चाय की वो चाय, ठंडी सी मुस्कान, ढाबे के कोने में तेरी मेरी जान, पेड़ों के साए में हंसी बस। अरे क्या हो गया? मुझे तो लगता है ना तुम्हारी उम्र हो गई है। देखो डांस भी नहीं करना आता तुम्हें। सीईओ बनने का तो टैलेंट है ही नहीं तुम्हें, और डांसर भी बेकार। ओ हेलो, सीईओ ही हूँ मैं, ठीक है? सीईओ। और पता है मैं क्या हूँ? मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तुझे पता है पूरी कंपनी मेरी बात सुनती है। और तुम्हें पता है पूरा देश मेरी बातें सुनता है। क्यों? क्योंकि मैं पीएम हूँ। ड्राइवर साहब, आप तो काफी बड़े आदमी निकले। सीईओ। ड्राइवर नहीं हूँ मैं, समझी? सीईओ हूँ, मेहता ग्रुप का सीईओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर सीईओ। क्या? क्या क्यों कब छोड़िए, पहले कॉफी पकड़ी। पकड़ी। और कल तो आपने 2 पैक पी के जो अपने आप को चढ़ा लिया था, आप तो अपने आप को मेहता ग्रुप के सीईओ ही समझ बैठे। और क्या कहा मैंने? आपने कहा कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं मेहता ग्रुप का सीईओ हूँ। गई भैंस पानी में, लगता है मैंने सब सच बोल दिया। फिर तुमने क्या कहा? फिर मैंने कहा कि मैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड हूँ। आप मुझे सच बताओ, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब ऐसा कौन बोलता है? इतना झूठ, थोड़ा रियलिस्टिक झूठ तो बोलते। ड्राइवर से सीधा सीईओ। आपको पता है अगर आज रात आपने 3 पैक पी लिया ना तो आप तो सीधे पूरे देश के राष्ट्रपति बन जाओगे। मतलब इसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। थैंक गॉड, वरना आज बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। कंपनी के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स राइवल कंपनी के पास पहुंच गए हैं और ये सारे फाइल्स तेरे लैपटॉप से गए हैं। चोर साली। सर ये आप क्या कह रहे हैं? जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आज क्या कमाल का पैतरा अपनाया है मैंने इस नेहा को कंपनी से बाहर फेंकने का। इंटर्न क्या बना दिया, कंपनी लूटने लगी। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट सर, वो कुछ गलत फहमी है। अपनी सफाई ना कोर्ट में जाकर देना। कंपनी का करोड़ों का नुकसान करके तुम ये सोचती हो कि हम तुम्हें माफ कर देंगे? नो नेवर। अब जब तुम जेल जाओगी ना तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। अरे कोई पुलिस को फोन लगाओ और इस गंदी नाली के कीड़े को यहाँ से बाहर निकालो।
सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। अब क्या हुआ? पुलिस आने वाली है सर। नेहा मैम पे कॉन्फिडेंशियल डिजाइन लीक करने का इल्जाम लगा है सर। सब लोग उन्हें चोर 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 बोल रहे हैं सर। अच्छा जी। क्या हुआ सर, आपको टेंशन नहीं हो रही? टेंशन मुझे नहीं, टेंशन किसी और को लेनी चाहिए। आने दो पुलिस को। जो चोर है उसे जेल तो जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और अब तो जेल में जाना पड़ेगा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब बस अब तो गई है सीधा जेल। नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रही है। उर्मी शर्मा, आपको कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डिजाइन चुराने और राइवल कॉर्पोरेशन को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। What? लेकिन क्यों मुझे गिरफ्तार करेंगे आप? क्या उर्मी ने चोरी की है? नहीं सर ये झूठ है, एकदम झूठ है, बकवास बात है। अब सही वक्त है इस औरत को उसकी औकात दिखाने का। जितना प्यार का ड्रामा इसके साथ करना था कर लिया। सर मैंने कुछ नहीं किया है, आप सो इनोसेंट। जो कुछ भी किया है ना इसने यहाँ नहीं किया है, ये क्रिमिनल है, इसने क्राइम किया, इसको पकड़ी ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? छोड़ो मेरा हाथ, यू बास्टर्ड। लेके चलो। छोड़ो मेरा हाथ। अरे मैडम की तो सैंडल भी रिजाइन कर गई। तुम तो बस प्लान करते रह गए और भगवान ने मेरी सुन ली। कैसे बताऊं कि वो भगवान नहीं मैं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? क्या लगा था कि कर्जा खा के हवा हो जाएगी? एड्रेस ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, आखिर में चुहिया बिल में ही मिली। मैं पैसे अरेंज कर रही हूँ, प्लीज आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। हर बार वही घिसी पिटी कैसेट। तेरे को बोला था ना कि तेरे शरीर का एक एक हिस्सा काट के बेचेंगे। कुतिया साली। मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, कर्जा पेट में थोड़ी ना गया था, बच्चा पैदा होने दो, हाँ बेचकर हिसाब बराबर कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट भी तेरा और रिकवरी भी तेरी। अरे तुम लोग इंसान हो या जानवर? पैसे के मामले में तो मैं अपने बाप को भी जिंदा जला दूं। तू तो फिर भी सस्ती माल है रे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन है साला, इससे भी उधार ले रखी हो क्या? जो बात करनी है मुझसे करो। तू कौन है बे? बहुत अकड़ है तेरे में। पकड़ इसको। लगे हाथ आज तेरा नहीं साथ चुपटा करता हूँ ना। नहीं आज इसका भी खेल खत्म ही कर देते हैं। तू आया था ना इसका बीच बचाव करने, आज तेरी किडनी निकाल कर उससे पैसा वसूल करेंगे। हैं? नहीं देखो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें जो भी बात करनी है वो मुझसे करो, इन्हें छोड़ दो। नेहा नहीं आप शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए। छोड़ो इनका हाथ, छोड़ो। हटा इसको। कुछ नहीं करोगे तुम। नेहा मेरी बात सुनो, तुम मत प्लीज पड़ो। आप शांत बैठो, मैं बोल रही हूँ ना। हट साले को। आप अब बताओ लेफ्ट वाला निकाले कि राइट वाला निकाले? जल्दी डाल, बहुत गर्मी में आया था ये। निकाल पैसा इसी से। बता कौन सा निकाले, लेफ्ट की राइट? मारो इन हराम के पिल्लों को, ताकि अगली बार किसी लड़की को छेड़ने से पहले एक बार तो जरूर सोचे।
ये पकड़ तेरे पैसे, जितने दिए थे उससे बहुत ज्यादा है। सुन मेरी बात, आज के बाद दोबारा नेहा के आसपास भी दिखाना, ऐसी हालत करूंगा ना सीधा खड़ा हो पाएगा ना ढंग से बैठ पाएगा, समझा? निकल। दीदी को कौन थे ये लोग? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए लोन लिया था। उनका सपना था कि मैं कुछ बन गए, लेकिन फिर माँ के जाने के बाद जितने भी पैसे बचे थे वो मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने खत्म कर दी और सारा कर्जा मेरे नाम पर डाल दिया। मैं सालों से ये लोन चुका रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि ये जो गुंडे आए थे ना, वो मेरी सौतेली माँ और मेरे सौतेले बाप ने ही भेजे थे। इसने जिंदगी भर सिर्फ लोगों का बोझ उठाया है। जब भी मैं गिरती हूँ ये मुझे संभाल लेता है। लेकिन एक मिनट, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे वो, हाँ वो मैंने अपने मालिक से उधार लिया था, कुछ काम है मुझे, तो वही पैसे रखे हुए थे। ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ। सर आपने नेहा मैम के बारे में पता करने के लिए कहा था ना, उनकी सारी डिटेल पता लग गई है। नेहा मैम की माँ ने 50 लाख का लोन लिया था पढ़ाई और उनके फ्यूचर के लिए, और जितने भी पैसे थे सारे वो उनके गुजरने के बाद उनकी फैमिली ने खर्च कर दिए, और जो कर्जा था वो नेहा मैम पे डाल दिया। ये जाके नेहा की फैमिली को दे दो और उनसे कह देना कि आज के बाद नेहा के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है, और अगर फिर से नेहा को किसी ने भी परेशान किया ना तो दोबारा पैसे मांगने लायक नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। जी सर। बहुत बोझ उठा लिया तुमने नेहा, बस अब और नहीं। वाह, 50 लाख! हमारी तो लॉटरी लग गई। नहीं, लॉटरी नहीं, ये तो बस शुरुआत है। सोचो, जिस आदमी ने 50 लाख रुपए दे दिए उसके पास कितना पैसा होगा। हमें उससे और पैसे निकालने हैं। और कैसे? हम विजय पर केस करेंगे। केस? पर कैसे? हम कहेंगे कि उसने नाबालिग लड़की से शादी की है। पर नेहा तो बालिग है। अरे लेकिन अभी है, कागजों में नहीं रहेगी। डेट ऑफ बर्थ बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे 2 झूठे गवाह, 2 सर्टिफिकेट और पूरा मामला क्रिमिनल स्कैंडल बन जाएगा। और फिर देखना विजय कैसे जेल के डर से पैसे लेकर हमारे पैर पकड़ेगा। वाह, ये हुई ना बात। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल ही गई। ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। और वैसे भी उस विजय ने मुझे सबके सामने जलील किया था, नीचा दिखाया था ना, हम उसे बर्बाद कर देंगे। सर आप क्या? अरे हट, हमें सीईओ साहब से बात करनी है। ये लो, पहले देख लो। आप समझा ना? हम पुलिस स्टेशन भी जा सकते थे, समझे? एक बेचारी नाबालिग लड़की को फंसा कर शादी कर ली। क्या हुआ बेटा, अब आवाज नहीं आ रही? हाँ, उस दिन तो बहुत बोल रहा था। कल तक तेरा ये सड़ा हुआ चेहरा ना सारे न्यूज चैनल पे दिखेगा, और हेडलाइंस पता है क्या होगी? बुढ़े ने नाबालिग लड़की के साथ अय्याशी करी। एक इल्जाम ही काफी होता है आदमी को बर्बाद करने के लिए। फिर बिजनेस गया, इज्जत गई और जिंदगी तो गई। और तू भी गया। सिंपल सी बात यह है, हमें और पैसे चाहिए। कितने? बात बन गई। 50 लाख देकर भी इनका पेट नहीं भरा। यहाँ ने सही कहा था, ये लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैडम, आपकी बेल तो हो गई है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर थे मैम कि जब तक केस चालू है
आप शहर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। सब कुछ छीन लिया उस नेहा ने मुझसे। नौकरी गई, इज्जत गई, सपने गए, और सबकी वजह सिर्फ और सिर्फ नेहा है। मैं उसकी खुशी बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी। मैं उसे खत्म कर दूंगी। खुद अपने हाथ से गला दबाकर उसे मार दूंगी। अब आएगा मजा। अब उस विजय की अकल टिकाने लगेगी। अब देखना उससे और पैसे कैसे निकालते हैं। झूठे पेपर्स दिखा के ब्लैकमेल कर रहे थे। सब पता लगा लिया है मैंने। नेहा माइनर नहीं है। फॉर्जरी, ब्लैकमेल, सबका प्रूफ है मेरे पास। अगर दोबारा नेहा को मुझसे अलग करने की किसी ने कोशिश भी की ना तुम में से, तो सिर्फ बर्बाद नहीं करूंगा, सड़क पे कटोरा लेके बिठाऊंगा तुम लोगों को। बस, अरे मैंने तो ये सोचा था कि तू कुछ धमाकेदार बोलेगा। सच सुनना चाहता है तू तो सुन। नेहा ने तुझसे प्यार की वजह से शादी नहीं की, पैसों की वजह से की है, क्योंकि उसे कर्जा उतारना था। इसीलिए वो तुम्हारे गले पड़ गई है। अरे चाचू, सॉरी जीजू। और थोड़ा सा सच और सुनना चाहते हो तो एक काम करो, वहां ना आईना है, जाके एक बार अपनी शक्ल देख। अरे जवान सी लड़की तेरे जैसे अंकल के साथ क्यों शादी करेगी? वो सब एक ढोंग था। मोहब्बत, प्यार, ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ पैसा था। इसलिए उसने अपने 2 मिनट भी दिए तुझे, वरना 2 मिनट की भी हैसियत नहीं रखता है तू। समझ में आ रही है? नो प्यार। आशिक बन रहे थे, मजनू। मजबूरी थी उसकी, मोहब्बत नहीं। तुम? हाँ, मैं। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा डिजाइन चुरा लिया, मुझे जेल भिजवाने की कोशिश की तुमने, और उसके बाद इतने में ही तुम खत्म नहीं हुई, मेरे पति पर लाइन भी मारना शुरू कर दिया तुमने। उसे चुराने की कोशिश कर रही हो तुम, प्लान बना रही हो ये सब। तुम्हें क्या लगा? क्या लगा तुम्हें? मैं कुछ नहीं करूंगी, चुपचाप बैठी रहूंगी मैं। मेरा पति, मेरा घर, मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की तुमने। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम्हें जान से मार दूंगी मैं आज। मुझे छोड़ेगी? मेरे पति पे लाइन मारने की तुमने कोशिश कैसे की? पति? जानती क्या तुम पति के बारे में? वो कोई ड्राइवर है नहीं है, वो विजय मेहता है, मेहता ग्रुप का सीईओ। समझ में आई बात? क्या बोल रही हो तुम? मैं जो बोल रही हूँ ना, एकदम सही बोल रही हूँ। और ये बात उसने मुझे खुद बताई। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि तू तो उसकी बीवी थी ना, फिर भी उसने तुझे नहीं बताया। और उसने ये बात आके मुझे बताई। तू तो उसके लिए खाना बनाती थी, उसके सोती थी, उसका सारा काम करती थी, फिर भी उसने तुझे बेवकूफ बनाया। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में ना तेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। उसको लगता है कि तू ना गोल्ड डिगर है, उसका ना पैसा चाहती है। और अगर तुझे मुझ में यकीन नहीं है ना, तो जाके अपने पति से पूछ ले। जा पूछ कि उसने तुझसे झूठ क्यों बोला। आज मैं नेहा को सब कुछ सच सच बता दूंगा, बस, और झूठ नहीं ना। क्यों बोला तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ? और कितने झूठ बोलने बाकी है तुम्हारे? पहले ड्राइवर, फिर गरीब इंसान, सब कुछ झूठ। तुम तो मेहता ग्रुप के सीईओ हो, और तुमने ये बात भी मुझसे इतने महीनों तक छुपा के रखी। बोलो। हाँ, मैं विजय मेहता हूँ। क्यों? क्या लगा तुम्हें मैं गोल्ड डिगर हूँ? सच सुन पाओगी? हाँ,
शुरुआत में मुझे लगा था कि तुम कोई स्कैमर टाइप हो, पैसों के लिए मुझसे शादी कर रही हो, पैसों के लिए मुझे फंसा रही हो, इसलिए मैंने अपनी सच्चाई छुपाई थी तुमसे। पर मैं गलत था, मैं बिल्कुल गलत था। उर्मी के साथ मुझे तुमने जितनी बार भी देखा है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। और उर्मी जो जेल गई है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से गई है। और ये जो कुछ भी किया मैंने, सब कुछ तुम्हारे लिए किया मैंने नेहा। बस अब सब खत्म हो गया। हमारे बीच शादी नहीं, एक सौदा हुआ था और आज मैं वो सौदा खत्म कर चुकी। मैं तुमसे असली शादी करना चाहती हूँ मिस्टर विजय मेहता। आई लव यू, आई लव यू। वेलकम मिसेस मेहता, ये है मेरा असली घर। मतलब तुम मुझसे झूठ बोल के मुझे उस छोटे घर में रख रहे थे? असल में तो तुम्हारा घर इतना बड़ा है। वाओ! वो क्या है ना कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही थी। आओ। आखिर विजय ने तुम्हें सच बता ही दिया ना। वैसे तुमने भी बहुत अच्छा ड्रामा किया था। हाँ, बिगड़ी हुई लड़की, तेज तरार लड़की, मुझे तो डे 1 से पता था सब एक्टिंग है। एक्टिंग मैं नहीं कर रही थी ममता दी, ये कर रहे थे ड्राइवर बनने की। पूरी फिल्म में चला दी इन्होंने। और आज के बाद तुम्हें अपनी फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस जिंदगी में तुम्हारा रास्ता कभी नहीं काटेंगे, आई प्रॉमिस यू। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसका एहसान कैसे उतारूंगी? मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाके। अच्छा, आपका बच्चा, पर आप तो इनफर्टाइल हो ना? ओह गॉड, अब ये मजाक क्या पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। हेलो सर, हेलो मैम, प्लीज वेलकम। आइए आइए, ये देखिए मैम, इसे ट्राई कीजिए। मैम दिस इज वेरी एक्सपेंसिव डायमंड। वेलकम मिस्टर मेहता, आपको कुछ पसंद आया? कुछ पसंद आया आपको? डायमंड से ज्यादा मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ खड़े थे। उस दिन तुम एक ड्राइवर की बीवी थी, पर आज एक सीईओ की बीवी हो। अच्छा ही। You like it? यस। Pack it. हमारी पहली मुलाकात याद है? मैं तुम्हें अंकल बुला के भाग गई थी। यस, और मुझे लगा था कि तुम कोई फ्रॉड हो। फ्रॉड? और मैं? यस। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम तब भी मेहता ग्रुप के सीईओ थे, तो फिर इतना चुप चुप क्यों रहते थे? मतलब मैं न जाने तुम्हें क्या क्या कहकर चिढ़ाती थी, ड्राइवर, अंकल और पता नहीं क्या क्या, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। बात तो तुम सही कह रही हो, पर क्या है ना कि तुमने पहले मुझे देखा था, मेरी पावर को नहीं। और अक्सर लोग यहाँ पे ना सबसे पहले मेरा पैसा देखते हैं, मेरा सरनेम देखते हैं, पर तुमने सबसे पहले मेरी बेइज्जती की थी। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा कहना है कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की और उससे तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है? शायद। और एक बात बताऊं? हाँ? तुम 100% पागल हो। अच्छा। Yes. मैं पागल हूँ? यस। तो आपको पता है आप क्या हो? मैं बताती हूँ, आप ना 100% अंकल हो।